और मेरे साथ भारत माता का जय घोष करिए। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे यूपी के मंत्री, पूर्व मंत्री और प्रमुख नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गुजरात के सांसद श्री मितेश पटेल जी, राजस्थान के विधायक कुलदीप धनखड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी, आज डॉक्टर मोहन सिंह जी, उपेंद्र पासवान जी, इंजीनियर राजेश साहनी जी, प्रभु कुशवाहा जी, महार चंद्र बाबू जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, साहिबगंज से हमारे प्रत्याशी आ गया हो राजू सिंह जी, श्री राजू सिंह जी, बरूराज से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से पारू के प्रत्याशी मदन चौधरी जी, और आज बिशनपुर सरैया में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह भूमि प्राचीन तिरहुत और मिथिला का गौरवशाली हिस्सा रही है, और मैं आज मुजफ्फरपुर वालों को बताने आया हूं, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया ही बनाया, अब सीतामढ़ी में भव्य सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। 850 करोड़ की लागत से ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाने वाले हैं। मैं मुजफ्फरपुर में आया हूं तब बाबा गरीबनाथ धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। चतुर्भुज स्थान, मां बगलामुखी मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा, शुक्ल बंधु, बाबू लंगट सिंह जी, ये सभी को मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं जब मुजफ्फरपुर आया हूं तब महान जॉर्ज फर्नांडिस और जय नारायण निषाद को भी मनपूर्वक याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आपको मतदान करना है। यहां पर एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं, एक हमारे मंत्री जी भी है, और इनको जिताने के लिए वोट डालना है। परंतु मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए,
किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना है। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। अगर मुजफ्फरपुर वाले हजारों की संख्या में आज यहां है, अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है, तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बोध गया में आईआईएम दिया, भागलपुर में ट्रिपल आईटी दिया, दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है, एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना, 30,000 करोड़ से नबीनगर में पावर प्लांट बना, 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना, अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने का काम चला है। जंगल राज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची आज देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांटने का काम करती है। और अभी अभी मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, लीची के जूस और उसके प्रोसेसिंग पर 12% से कम कर 5% टैक्स कर दिया है। अब लीची के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी अभी लीची एक्सपोर्ट भी हुई है और बाद में मैं बताता हूं मुजफ्फरपुर के लिए कितने विकास के काम किए हैं। मगर मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए। भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है
उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जरा जोर से बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आजादी के 70 साल तक एक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, सोनिया, मनमोहन, लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 1,17,00,000 बिहार की माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय दिया। विधवा पेंशन को नीतीश बाबू ने 400 से बढ़ाकर 1100 किया और जीविका दीदी के अकाउंट में 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने। अब कल आरजेडी के सांसद गए थे, चुनाव आयोग को कहा, ये पैसा क्यों दे रहे हो, वापिस ले लेना चाहिए। भाई तेजस्वी, कान खोलकर सुन लो, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, किसी की ताकत नहीं है पैसा वापिस लेने की। और ये छोड़िए, कल ही हमारा घोषणा पत्र घोषित हुआ है। हमने तय किया है कि 10,000 तो दे दिया, आने वाले 5 साल में
2 लाख रुपया जीविका दीदी के अकाउंट में हम डालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया, आशा बहनों का वेतन बढ़ाया, रसोइयों का वेतन बढ़ाया और बिहार में औद्योगिक विकास करने का भी काम किया है। बिहार विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना। सारण में बने इंजन को अफ्रीका के देशों में भेजा। 1339 करोड़ से गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में बनाया और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 44,000 लाभार्थियों को 3,100 करोड़ दिया और मुजफ्फरपुर के लिए 20,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क आने वाला है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ से आना है। 3,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन रोड बनाया। मुजफ्फरपुर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर ये हाईवे का निर्माण शुरू किया और रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी मुजफ्फरपुर से चालू करने का काम किया। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम चालू है और मुजफ्फरपुर वालों थोड़े ही समय में आपके बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर में आप मेट्रो में भी बैठ पाओगे। मेट्रो में भी बैठ पाओगे। 570 करोड़ से मुजफ्फरपुर में कैंसर का अस्पताल हमने मंजूर किया और 150 करोड़ से मुजफ्फरपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बना दिया गया। और भाइयों बहनों, हमारे घोषणा पत्र में तय किया है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को प्राइवेट, सरकारी नौकरी और रोजगार से हम युक्त करेंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। किसानों को 6,000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं। बिहार सरकार उसमें 3,000 जोड़कर अब से 6,000 की जगह 9,000 रुपया देने का काम करेगी। 50 लाख गरीबों के नए मकान बनाए जाएंगे। विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी। ईबीसी वर्ग की जातियों को स्किल डेवलपमेंट कर 10 लाख तक की सहायता देंगे और गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब लालू जी को पूछना चाहता हूं कि लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे 4 से 14 में, आपने बिहार को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में लालू जी ने बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, कितना दिया था? 2,80,000 करोड़। और मोदी जी ने 14 से 25 तक 2,80,000 करोड़ के सामने 18,15,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के देने का काम। और उसके अलावे 8 करोड़ 52 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज दिया। पीएम किसान सम्मान निधि 87 लाख किसानों को दी। अब 6,000 की जगह 9,000 मिलेगा।
पीएम आवास 44 लाख लोगों को घर मिल चुका है, 50 लाख लोगों को और मिलेगा। 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 3,53,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया। जल जीवन मिशन में 1,07,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया। बिहार में मखाना बोर्ड की भी स्थापना की है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ किया है? आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है भाई, आप नहीं बता रहे हो। ये बुजुर्ग आदमी को काहे को अन्याय कर रहे हो? मैं बताऊं क्या किया है? मैं बताऊं? मैं बताता हूं, आप लोग बोलना लालू जी ने किया है, मैं पूछूंगा, ठीक है? मुजफ्फरपुर वालों, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत में घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? इतना सारा किया है, घोटाले ही घोटाले लालू जी ने कर दिए। मगर नीतीश कुमार जी के 20 साल और मोदी जी के 11 साल हमारे नेताओं पर कोई चार आने का भी आरोप नहीं लगा पाया है। चार आने का भी आरोप हमने पारदर्शिता के साथ बिहार के विकास के लिए काम किया है। और मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, फिर से एक बार एनडीए सरकार बना दो, हम पूरे बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरपुर की 11 सीटें जितानी है। मुझे बताओ, 11 की 11 सीटें जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल निशान पर बटन दबाएंगे? एनडीए साथियों के निशान पर बटन दबाएंगे? तीनों प्रत्याशी आ गया हो, हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।